दोस्तों आप सोचिए कि कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आती है और उसी दिन उसके पति को जेल में डाल दिया जाता है, तो उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कुछ कमोबेश सिचुएशन राबड़ी देवी की भी थी। वो कहती है कि उस दिन में लेकिन राबड़ी देवी ने हार नहीं मानी। वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनकी शपथ के दिन बिहार की सड़कों पर जनता का हुजूम था, जो चिल्ला रही थी, राजमाताएं हैं, राजमाताएं हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सादगी से शुरुआत की और सत्ता के शिखर तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। यह है राबड़ी देवी की कहानी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। एक ऐसी शख्सियत जिसने न सिर्फ अपने परिवार को संभाला बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उनकी जिंदगी में सादगी है, संघर्ष है और सबसे बड़ी बात महिलाओं के सशक्तिकरण की। वह ऐसी मिसाल है जो हर बेटी, हर माँ और हर बहन को प्रेरित करती है। तो चलिए इस सफ़र की गहराइयों से शुरुआत करते हैं। एक कहानी जो आपको रोमांचित भी करेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, राबड़ी देवी का जन्म 1985 में बिहार के गोपालगंज जिले के सैलार कला गांव में एक संपन्न यादव जमींदार परिवार पिता शिव प्रसाद चौधरी और मां जगमातो देवी के यहाँ होता है। उनके पिता जो थे वो एक प्रभावशाली जमींदार होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। ऐसे में राबड़ी देवी का बचपन एक ऐसे माहौल में बीतता है जहां मेहनत, डेडिकेशन और फैमिली वैल्यूज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। उनके लाइफ की शुरुआत एक मजबूत और पावरफुल फैमिली में हुई, जो आगे चलकर उनके संघर्षों और सफलताओं के रास्ते पर हिम्मत और ताकत देने वाला साबित होता है। दोस्तों, राबड़ी देवी की 3 बहनें थीं। पहली जलेबी, दूसरी रसगुल्ला और तीसरी का नाम पान था। उनके नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उनके परिवार में यह प्रथा थी कि प्रसव के दौरान, यानी जब बच्चा पैदा होता है और प्रसव के बाद जब बच्चा पैदा हो चुका होता है, तो उसके बाद महिलाएं सबसे पहले क्या खाना चाहती हैं। उनकी मां ने प्रसव के दौरान रबड़ी मिठाई खाने की मांग की थी और इस तरह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम राबड़ी देवी पड़ा। और इसी तरह राबड़ी देवी की तीनों बहनों का नाम भी उनकी मां के अलग अलग मिठाइयों के खाने पर रखा गया था। राबड़ी देवी अपनी बहनों और भाइयों के साथ अपने गांव के ही एक स्कूल, जो उनके घर से 4-5 मील दूर था, इसीलिए ओ कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करती है। उनके गांव में कोई मिडिल स्कूल नहीं था। राबड़ी देवी खुद बताती हैं कि उनके गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन नहीं था। उनके शब्दों में कहूँ तो वह कहती हैं कि मैंने सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई की। जिस स्कूल में मैं जाती थी वो बहुत ही दूर था। हमारे गांव में माँ बाप अपने लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। उस टाइम में मेरी कोई बहन स्कूल नहीं गई, लेकिन मेरे भाइयों को पूरी एजुकेशन मिली थी क्योंकि वे बाहर जा सकते थे। मुझे लगता है कि हमारे गांव में भी स्कूल होता तो मैं भी आगे की पढ़ाई कर सकती थी, पर स्कूल नहीं था, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि हमें जाने की बाहर ज़्यादा छूट भी नहीं थी। दोस्तों, उनके बचपन के दोस्त बताते हैं कि राबड़ी देवी बहुत ही शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। वो घर में अपनी माँ के साथ काम करती थी, भाई बहनों के साथ मिट्टी में खेलती थी। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें एक ताकत छुपी थी। यह वही ताकत थी जो आगे चलकर उन्हें एम्पावरमेंट की मिसाल बनाती है। दोस्तों, फिर आता है 1973 और 17 साल की उम्र में राबड़ी देवी की शादी लालू प्रसाद यादव से हो जाती है। लालू प्रसाद यादव उस वक्त एक उभरने हुए नेता थे। उनकी शादी एक पारंपरिक शादी थी, जैसे कि पहले के टाइम में गांव में होती थी। राबड़ी देवी ने अपने शादी के टाइम को याद करते हुए बताया कि जब उनकी शादी एक थी हुई तो लालू प्रसाद यादव का परिवार गरीब था, जबकि उनका परिवार बहुत ही संपन्न था। अगर कंपेयर करें तो लालू यादव की फैमिली में और राबड़ी देवी जी की फैमिली में, एक इंटरव्यू में राबड़ी देवी बताती हैं कि हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे। मेरे पिता को यह पता था कि लालू प्रसाद यादव हमसे गरीब हैं, पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के चरित्र को देखा, उनके कैरेक्टर को देखा ना, कि वो कितने अमीर हैं। उस टाइम में वो पटना में पढ़ाई कर रहे थे। जब लालू जी से मेरी शादी हुई तब उनका अपना घर भी नहीं था, लेकिन मेरे पिता ने यह कहा कि वो मेरे सारे खर्चों का ध्यान रखेंगे। तब मेरे पिता ने मुझे 5 बीघा ज़मीन दी और आज भी वह ज़मीन मेरे नाम से ही है। दोस्तों, राबड़ी देवी ने यह भी खुलासा किया कि शादी 1 साल बाद पहली बार उन्हें लालू प्रसाद यादव से मिलवाया गया। इस बारे में वो कहती हैं, जब मैं पटना आई तब मैंने उन्हें देखा। हमारी शादी 1973 में हुई थी और 1 साल बाद मैं अपने ससुराल आई थी।
शादी की पहली रात ही लालू यादव को जेल भेज दिया गया था। वह बताती हैं कि पहली रात जब मैं गया था, वह बताती हैं कि पहली रात जब मैं उनके घर पहुंची तो मुझे यह बताया गया कि उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, आप सोचिए कि कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आती है और उसी दिन उसके पति को जेल में डाल दिया जाता है, तो उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, उस वक्त में उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कुछ कमोबेश सिचुएशन राबड़ी देवी की भी थी। वो कहती है कि उस दिन मैं खुद को फंसी हुई महसूस कर रही थी और मैंने अपने पिता से पूछा कि कई जगह हमार ब्याह कर ले हवा मतलब। उन्होंने भोजपुरी में बोला है, माने आपने मुझे कहाँ भेज दिया, मेरी शादी कहाँ पर कर दी है। वो कहती है कि हम उस समय पटना के वेटनरी कॉलेज के एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। राबड़ी देवी ने अपनी ज़िंदगी के पहले साल की दिक्कतों को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस नई लाइफ में बहुत ज़्यादा गांव से बाहर नहीं गई। वो एक दिन सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी।